कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। अयोध्या गैंगरेप कांड में एसपी नेता मोईद खान की गिरफ्तारी और एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के साथ कनेक्शन की खबरों के बाद से सियासत चरम पर है। अयोध्या रेप पीड़िता के परिजन आज लखनऊ पहुंचे और मां ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है और मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार संतुष्ट दिखा है। पीड़िता की मां ने बताया कि सीएम योगी ने उन्हें कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और साथ ही बुलडोजर एक्शन की भी उन्होंने मांग की है। वहीं एसपी नेता मोईन खान पर नाबालिग से रेप का आरोप है, जिसे लेकर एसपी के बागी विधायक अभय सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अब पीडीए पीड़िता के साथ क्यों नहीं है, क्या यही समाजवादी पार्टी का पीडीए है? आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अयोध्या में रेप कांड, अब बुलडोजर एक्शन की डिमांड। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोईन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। योगी से मिला परिवार, सरकार कड़े एक्शन को तैयार। आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? कहीं चलेगा, सब करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हाँ। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? बुलडोजर चलेगा, फांसी भी। रेप कांड पर बवाल, एसपी नेता के अखिलेश से सवाल। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। हमारी कल माननीय मुख्यमंत्री चर्चा मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पिछड़ी जात की महिला है, निषाद समाज की लड़की है, बेटी है, वहाँ खेतों में काम करने जाती थी, बहला फुसला के जो किया गया, हम चाहते हैं आप लोग सहयोग करें, पूरा समाज सहयोग करे और दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। एसपी में टेंशन, सांसद और गैंगरेप आरोपी का कनेक्शन। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है। कहां गई पीडीए वाली बात? मोईन के सर पर किसका हाथ? अयोध्या रेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आया है। जो आएगा, अपराधी कोई भी हो, वैसे भी सपा का तो अपराधियों से जन्मजात रिश्ता है। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, नेता समाजवादी पार्टी, इसके अलावा सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, अजय वीर सिंह जी है, प्रवक्ता आरएलडी, डॉक्टर परमवीर सिंह जी है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत और सवाल सबसे पहले मेजर आशीष चतुर्वेदी जी आपसे कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर से खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा और सीधे तौर पर जो इस मामले में आरोपी है, अयोध्या से नाबालिग रेप कांड में जो आरोपी है मोईन, समाजवादी पार्टी से किस तरह उसके कनेक्शन की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, वहां के सांसद जो हैं अवधेश प्रसाद, उनसे भी इसका मिलना जुलना है। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ मुख्यमंत्री द्वारा कही गई या बीजेपी द्वारा कही गई बात नहीं है। आपके अपने ही पार्टी के विधायक आशीष जी सवाल उठा रहे हैं, आशीष सिंह, और पूछ रहे हैं कि अब पीडीए कहां गया, पीड़िता से मिलने क्यों नहीं पहुंचे लोग? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही जघन्य अपराध है और जो अपराधी है उसके खिलाफ सरकार को और पुलिस को, प्रशासन को बिल्कुल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक रहा समाजवादी पार्टी में कभी वो रहा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो पार्टी में रहा है किसके साथ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो सपा का हिस्सा नहीं है, उसके पास सपा की सदस्यता नहीं है? नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। देखिए, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि 2 महीने से वो व्यक्ति उस लड़की के साथ, और एक और शख्स भी है इसमें, राजू, जिसका नाम अभी गायब है क्योंकि 2 लोग थे इसमें, तो केवल मोईन खान का ही नाम आ रहा है, राजू को लोग भूल जा रहे हैं। वो भी उसके साथ इस जघन्य अपराध में शामिल है। 2 लोग हैं ये। तो दोनों के खिलाफ मैं समझता हूं जब पीड़िता के साथ ये अपराध हुआ होगा तो 2 महीने पहले भी वो पुलिस के पास गई होगी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। अब कार्रवाई करनी चाहिए और अब ये भी देखना है कि पीड़िता को
सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है, आर्थिक रूप से, मेडिकल रूप से, और एक सामाजिक स्तर पे उसको हम कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे, ये आज एक मुद्दा है। और जहां तक मोइन खान का सवाल है, बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ एकदम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समीर सिंह जी। आस्था जी, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार है और किसी को भी कानून तोड़ने का और किसी को भी महिलाओं के प्रति अपराध करने का छूट नहीं है। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, कितना हास्यास्पद है, कितना शर्म आता है इनके बयान पर। ये आर्थिक सहायता की बात कर रहे थे। अरे कम से कम आशीष जी माफी तो मांग लीजिए। वही अयोध्या, वही फैजाबाद है जहां समाजवादी पार्टी का नेता मोइन खान आपका अपने सांसद को बचाने में जिसने देश की महिला खिलाड़ियों कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों ने माफी मांगी। आपके विधायक सुदीप सिंह सेंगर ने एक लड़की का बलात्कार किया, पूरे परिवार को मार डाला, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार दूसरी घटना है। आनंद सेन यादव, आपकी पार्टी के नेता ने, आनंद सेन यादव ने एक दलित लड़की की बलात्कार करके हत्या किया था, उसी अयोध्या में 2 साल जेल में था। ये समाजवादी पार्टी का नेता है, नगर अध्यक्ष है। आपको गुस्सा आएगा। आप लोग अलग अलग मामलों को लेकर एक दूसरे को ललकारिए मत। मौजूदा केस पर बोलिए। उस पर पीड़िता की मां ने बुलडोजर एक्शन की मांग की है और उसे मुख्यमंत्री की तरफ से भरोसा भी दिया गया है कि मजबूत पैरवी होगी, सजा दिलवाई जाएगी जो दोषी चलेगा। निश्चित रूप से सजा मिलेगी, पीड़िता को, दोषियों को सजा मिलेगी। आशीष जी माफी मांग लो। अयोध्या और फैजाबाद के अंदर ये दूसरी घटना है समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा। आनंद सेन भी 2 साल जेल काट चुके हैं। ठीक है समीर जी ठीक है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी की वॉइस ब्रेक हो रही है। समीर जी एक सेकंड, मैं आपको रोकना चाहूंगी। 2 पैनलिस्ट एक साथ बोल रहे हैं तो वॉइस ब्रेक हो रही है आशीष जी की। आशीष जी आपका टेक। मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है, पीड़िता की मां ने बुलडोजर एक्शन की मांग की है, और तीसरा ये कि वहां पर जो पुलिसिया कार्रवाई की गई है वो एक्शन भी हुआ है, और ऐसा नहीं है कि कुछ अधिकारियों को बचा लिया गया, जैसा आता है कि भाई इस बार बड़े अधिकारियों को बचा लिया जाता है, छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई होती है। आशीष जी देखिए, ये लोग, अब आप उसमें ये कह लें कि ये सपा से जुड़ा है। हाँ तो जुड़ा है तो कार्रवाई करिए ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से जुड़ा है तो इस पे कार्रवाई मत करिए, बिल्कुल करिए। मैं तो कहता हूं फांसी पे टांगिए उस आदमी को, टांगिए। रोक कौन रहा है? आपकी पुलिस ने क्या अभी तक उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करी? नहीं करी है, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। ऑडियो बंद क्यों है समीर जी? 2 महीने से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है। आप केवल टीवी पे बैठ करके सपा कर रहे हैं। अरे सरकार में आप लोग बैठे, प्रशासन आपका है, 2 महीने से वो पीड़िता के साथ कर रहा था। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी की सख्ती के बाद से इस मामले में एक्शन तेज हो गया है। अयोध्या में एसएचओ और भदरसा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं आरोपी मोइन पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। राजस्व की टीम ने जमीन की पैमाइश भी की है। आपको बता दें आज ही पीड़िता की मां ने लखनऊ में मुलाकात की है मुख्यमंत्री से और बुलडोजर एक्शन की मांग की। और अब खबर आ रही है कि राजस्व की टीम ने जमीन की पैमाइश की है और दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। अयोध्या में एसएचओ और भदरसा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी की सख्ती के बाद इस मामले में अब एक्शन तेज हो गया है। सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में है। सुधा जी। आस्था जी, आज एक महिला होने के नाते जिस तरह से लगातार महिलाओं पे अपराध करने वाले कौन और पार्टियों में बांटने वाले कौन, जिस देश में राजनीतिक पार्टियां महिलाओं पे हो रहे अपराधों में इस तरह तेरा मेरा करने लगेंगी, आप और हम कैसे सुरक्षित हैं ये सोच भी नहीं सकते। ये जानबूझ के सबका साथ सबका विकास की अगर बात हो रही है, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, और अगर आपके पास कानून इतना तगड़ा है, आप जानती हैं जब 2013 में जब दिल्ली में वो कांड हुआ था तो कानून भी उसके अनुसार बनाया गया था। उसके बाद सब कुछ बेहतर होने के बाद, सब कुछ आपके हाथ में होने के बाद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मैं बीएचयू का नाम बिल्कुल नहीं लूंगी। नहीं लीजिए, आपको जहां आपको लग रहा है महिला अधिकारों की बात है, जहां सवाल पूछा जाना चाहिए
कार्रवाई होनी चाहिए। आप लीजिए नाम। आस्था जी बोलने दीजिए। मैं यहाँ पे सीधे औरतों पे हो रहे अत्याचारों पे जो पार्टियां गूंगी बहरियों की बैठी होती हैं, पहले जो चीज नहीं हो पाई थी, कम से कम उस समय जब मनमोहन सिंह जी थे, जब दिल्ली में वो कांड हुआ था, तो आके उन्होंने सीधे कहा था कि जो हुआ है ये देश में फिर ना होने पाए। इनकी सरकार, इनके लोग, इनके मंत्री, सबका साथ, सबका विकास, जीरो टॉलरेंस, उसके बाद लोग इतने आगे बढ़ के कर भी दे रहे हैं। कैसी है आपकी व्यवस्था, कैसे है आपके लोग? इसलिए हो रहा है ना यहाँ पे आस्था जी, दिक्कत इस बात की है कि सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर ये आरोप किस पर है? करेंगे आप इस पूरे मामले में अयोध्या में जो नाबालिग के साथ हुआ, इस पूरे मामले में जिस पर आरोप लग रहा है वो कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी का नेता है। मौजूदा सांसद है अवधेश प्रसाद, उससे उनका कनेक्शन बताया जा रहा है। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया, बुलडोजर एक्शन की तैयारी, ये आरोप किस पर है? बताइए मुझे। आस्था जी, मानसिकता आपका जो राजनीतिक उनपे चल रहा है कि आपके लोग हों तो 2-2 महीने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हो, आपके बिल्किस बानो के अपराधी हो तो फूल माला पहना रहे हैं, आप जानबूझ के अपराधियों के मानसिक रूप से साथ दे रहे हैं, आप उनको मानसिक बल दे रहे हैं। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? इस मामले पर रिएक्ट करिए, कौन दे रहा है? इस मामले का रिएक्शन यही है कि औरतों के लिए अगर पार्टियों में बांट के इस तरह, आपने देखा है लखनऊ में जो कांड हुआ, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं यादव मुस्लिम, अरे यादव मुस्लिम हिंदू ब्राह्मण ठाकुर नहीं, वो अपराधी है, वो ऐसे लोग जो राक्षस है, हैवान है, जिनके लिए सिर्फ सजा होनी चाहिए। वो कोई पार्टी है कि व्यक्ति नहीं, वो राक्षस आदमी है। लेकिन उस मामले में एक्शन तो कड़ा हुआ है ना। आप देखिए कि किस किस रैंक के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, पूरा थाना, पूरी चौकी, सब पर कार्रवाई हुई है। मुसलमान नहीं है, व्यक्ति खराब है, वो जो राजू है वो क्यों गायब है? उसका नाम मैं देख रहा हूँ किसी टीवी चैनल पे नहीं आ रहा है। अपराधी का नाम लीजिए पहले, अपराधी है वो, कोई भी किसी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, दूसरा अपराधी राजू भी तो है, 2 अभियुक्त है ना, इसमें 2 हैं, तो दूसरे का नाम क्यों नहीं आ रहा है? किसी भी चैनल पे नहीं आ रहा। समीर जी, यह जातिगत आधार पर सेलेक्टिव होने के आरोप लग रहे हैं। आस्था नहीं, आस्था जी देखिए, यही तो इनकी खूबी है। जब मैं कह रहा था तो आशीष जी को मिर्ची लग रही थी, अभी हमारी बहन भी ये कह रही है। अरे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी कहाँ चुप होकर बैठी है? आप उसको बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। खान के खिलाफ क्यों नहीं ट्वीट करती है कि उसको जब महिला खिलाड़ियां वहां पे जब प्रदर्शन करती हैं तो आपकी पुलिस उनसे लाठीचार्ज करती है। अभी देख लीजिए हाथरस की घटना को 103 लोग मर गए और वो ढोंगी बाबा के खिलाफ आपने बच्ची से जुड़ा मामला है, जाहिर सी बात है सबके अंदर उबाल है, सब गुस्सा है और हर किसी की यही मांग है कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और इसमें राजनीति बीच में नहीं लाई जानी चाहिए किसी भी रूप में, किसी भी रूप में। महिला अपराध निरंतर घटा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ प्रियंका गांधी कब बोलेंगी इस पर? मैं आप सब लोगों को रोकना चाहूंगी। हमारे बीच में 2 पैनलिस्ट और हैं जिन्होंने अभी अपनी बात नहीं रखी है। अजय वीर सिंह जी को मैं चर्चा में लाना चाहूंगी, आरएलडी प्रवक्ता हमारे बीच में। अजय वीर सिंह जी, अयोध्या में जो नाबालिग बच्ची के साथ हुआ उसके बाद इसका आरोपी मोइन कहा जा रहा है सपा का नेता है, वहां के सांसद से उसके अच्छे टर्म्स हैं, और जो पीड़िता की मां है उसने बुलडोजर एक्शन की मांग की है मुख्यमंत्री से, और जिसकी तरफ अब कदम बढ़ भी चुका है। राजस्व विभाग की टीम जो है अब नपाई के लिए पहुंची है वहां पे। आस्था जी देखिए, हाँ। अगर महिलाओं के साथ कोई अपमान की घटना होती है तो अपराधी की जाति नहीं देखी जाती, अपराधी कौन है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो किस पार्टी से है उस पार्टी को भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। समीर जी उसका बचाव कर रहे हैं और समीर जी बता नहीं रहे कि अपनी पार्टी से उसके लिए आपने क्या दंड दिया है। देखिए समीर जी बीजेपी प्रवक्ता है और आशीष जी सपा के प्रवक्ता हैं। आशीष जी और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार अगर महिलाओं के साथ, लेकिन आशीष जी ने तो कहा कि अगर साबित होता है, दोष साबित होता है तो दीजिए कड़ी से कड़ी सजा। वो तो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे कि फांसी चढ़ाना है, अगर बनता है तो फांसी भी चढ़ाइए। आस्था जी देखिए, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं एक क्रिमिनल लॉयर भी हूं और मैं जो अपराधी होते हैं उनकी मानसिकता को बहुत नजदीक से हमने लोगों ने देखा है। हम ये कहते हैं कि इस तरह के मुकदमे जो महिलाओं पर जिस तरह के अपराध किए जाते हैं वो मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने चाहिए, जल्दी से जल्दी न्याय होना चाहिए। और
अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा, 2 महीने में सजा होगी, तो निश्चित रूप से जो अपराधी है वो अपराध करने से कांपेगा। ठीक है, ये इसकी मांग तो हमेशा से देश में रही है कि महिलाओं से जुड़े हुए जो अपराध होते हैं या जो हीनियस क्राइम है उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, जल्द से जल्द वो नतीजे पर पहुंचे और दोषियों की सजा है वो जो मुकर्रर की गई है वो जल्द से जल्द हो। इससे समाज में एक मैसेज जाता है कि बुरे का नतीजा बुरा और वो बुरा भुगतना भी पड़ेगा यहीं रह करके। ऐसा नहीं है कि 20-20 साल मुकदमों में जा रहे हैं। तो जघन्य अपराधों के लिए मांग हमेशा से देश में रही है और ये मांग बिल्कुल सही है। राजनीति से ऊपर उठ के इसको सपोर्ट हर कोई करता है और करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर परमवीर सिंह, इस पूरी घटना को अगर आप देखें, यहाँ इस पर हुए एक्शन को भी देखें और आ रहे रिएक्शन को भी देखें, तो राजनीति कौन कर रहा है और क्या इसकी कोई गुंजाइश होनी चाहिए? आस्था जी, मुंशी प्रेमचंद जी की पंक्तियां हैं कि पतन की वह इंतहा होती है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। 12 साल की बच्ची के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो ये कुकृत्य करने वाले हैं उनकी फोटो बहुत फ्लैश हो रही है। मेरे ख्याल से उनकी पोती की उम्र की रही होगी। तो अब इस तरीके को ये सोच के भी दिल में प्रॉब्लम होती है कि ये किस तरीके से क्या क्या चल रहा होगा और क्या क्या उस बच्चे के ऊपर बीत रही होगी। प्रॉब्लम क्या है, एक टर्म होती है इंग्लिश की, व्हाट अबाउटरी। आप किसी अपराध को या किसी अच्छी बात को भी दूसरे अपराध से या दूसरी अच्छी बात से कंपेयर करते हैं तो आप उस बात को दबाने की प्रयास करते हैं। राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, वो कोई कुछ बता रहा है, कोई पुराना इंसिडेंट, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई ऐसा, लेकिन बात मुद्दे की वही गोल गोल घूमकर जलेबी बनाई जा रही है। समस्या क्या है, देखिए हमें समझना होगा कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो भले सत्ता में हो ना हो, लेकिन उनका ऑरा इतना बड़ा होता है कि आम आदमी उनके खिलाफ नहीं जा सकता। और आम आदमी जब एक पिछड़ी जाति का हो और जब वो दबा कुचला भी हो ना, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है, चाहे आप सत्ता में हो ना हो। यहाँ पर जिन शख्स की बात हो रही है उनके पीछे एक पावरफुल सांसद का हाथ है जो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा पावरफुल कर दिए गए हैं। ये 1977 की इमरजेंसी के खिलाफ से राजनीति करने में उतरे थे अवधेश प्रसाद जी, जिनके साथ में ये व्यक्ति रहता था। बहुत सारी फोटोज है उसमें, लेकिन राजनीतिक उनके साथ में रहते हुए अगर आप सबकी तस्वीरें आती रहती हैं और ये बड़ा कॉमन है, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए किसी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए? नहीं, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है। देखिए इतनी फोटो इतनी नजदीक कैटेगरी में आना, एक किसी भी पार्टी के सांसद के साथ लोगों को फोटो खिंचाने का शौक होता है, लेकिन रेगुलर बचाने की प्रयास कर रहे हैं, बात में है, ये बोलिए ना, ये नहीं है। देखिए अभी वही चीज हो रही है कि सांसद बहुत पावरफुल है। अरे सांसद तो अभी 2 महीने पहले बने हैं ना। उस बच्ची की उस मानसिकता को सोचिए, आप उस दर्द को समझ ही नहीं सकते हैं। आप बोल रहे हैं सांसद बने उनको 2 महीने नौकरी करने से आपको शांति मिलेगी, तब तो समझने की बात होगी ना। अभी आपको तो सिर्फ ये देखना है ना कि मतलब कि इस चीज को कैसे दबाया जाए। अवधेश प्रसाद ने जो है पुलिस को जो है डराने की धमकी बढ़ रही है ना। ठीक है सांसद जी, आप तो बहुत पावरफुल है, आप कह रहे हो तो हम मुकदमा नहीं लिखेंगे, आप बोलो ना। अवधेश प्रसाद ने क्या बोला? आप लोग बैठे हैं, उसके कुछ भी बोलने बैठ गए, सबको क्या बात कर रहे हैं? जस्टिफाई करने की कोशिश मात्र आप लोग कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने पुलिस को बोला कार्रवाई नहीं करना और पुलिस ने कहा अवधेश प्रसाद बहुत पावरफुल है, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, कार्रवाई तो हुई है ना, पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हुई है और बुलडोजर एक्शन के लिए राजस्व विभाग ने वहां नपाई भी की है। वास्तविकता पे रहते हैं, फैक्ट्स पर रहते हैं। मेजर आशीष जी यहाँ एक सेकंड सुधा जी, मेजर आशीष जी आपसे वो सवाल फिर से दोहरा रही हूँ। आप ही की पार्टी के विधायक आशीष सिंह वो अब सवाल खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब पीडीए कहां गया, क्यों नहीं विपक्षी दलों का कोई नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचा? देखिए पहली बात तो ये कि सवाल कौन पूछ रहा है, एक तो वो हमारी पार्टी में अब नहीं है, वो पैसे लेकर के दूसरी तरफ वोटिंग करने चले गए थे, तो वो इस पार्टी में नहीं है। तो अगर और वैसे भी उनके जो सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है वो सबको पता ही है कि ये भी बता दीजिए। नहीं वो तो आप लोगों को पता होगा ना। आप रातों रात जो है खरीदारी करते हैं, रात में सोते हैं तो कोई और मुख्यमंत्री होता है, सुबह कोई और हो जाता है। और ये तो आप ही की पार्टी का चरित्र है, सब जगह पैसे भी आप ही की पार्टी के पकड़े जाते हैं और विधायक भी आप ही की पार्टी के पकड़े जाते हैं। आप ही की पार्टी के विधायक पकड़े गए थे समय जी, पालनहार है, मुझे कर रही है, उन्होंने सवाल पूछा है और पूछा है कि आप कहाँ हैं विपक्षी पार्टियों के। ठीक है समीर जी, एक सेकंड उनको विषय पर बोलने दीजिए। बोलिए मेजर आशीष, एक सेकंड समीर जी, आपने उनकी बात का जवाब दे दिया, बोलिए मेजर आशीष। देखा है हमने। ठीक है सुधा जी, इस पूरे मामले में अभी तक जो यूपी सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है, एसएचओ पर कार्रवाई हुई, चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई हुई और बुलडोजर एक्शन की तैयारी है और यही पीड़ित परिवार ने अपनी मांग मुख्यमंत्री के आगे रखी भी थी। इस केस की जांच सही दिशा में बढ़ रही है। आप लोग संतुष्ट हैं कि इस तरह के क्राइम में जिस त्वरित कार्रवाई की मांग होती है वो त्वरित
और वो तत्परता दिखी है? जी, इसके साथ आस्था जी, मैं मुख्यमंत्री, चूंकि वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो मात्र भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, उनसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी महिला अपराधों पे कुछ भी काम करना हो आपको, तो उसको महिला के ही उससे देखा जाए। उसमें उन अपराधों को कभी भी आप उसमें बांटने की जरूरत क्या है? उस महिला पे, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, किसी के ऊपर कोई भी अपराध अगर होता है, मैं सीधे कहती हूँ, अगर मेरे घर का कोई भी है ना और वो बलात्कारी है, तो मेरा भाई मेरे जात में धर्म का नहीं है, उससे बलात्कारी है। इस तरह से क्यों नहीं होता हमारे देश में? क्यों हमारे देश के विधानसभा से लेके सदन के अंदर क्यों ऐसे प्रश्न होते हैं कि मुस्लिम है, ये यादव है, ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है? क्यों किया जाता है? मुस्लिम समाज से है, इनकी आत्मा उसमें बस रही है। सुधा जी, कम से कम महिला होने का धर्म निभाइए। इन घटनाओं को सुनने के बाद अब आप अपने सवाल का जवाब ले लीजिए। सुधा जी, आपके सवाल का जवाब सुन लेते हैं समीर जी से। ठीक है, आपने जाति या धर्म के हिसाब से सेलेक्टिव होने का आरोप लगाया। खड़ी होंगी उनका जवाब विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने 16 अपराधियों में से 2 का नाम लिया। ये दिखाता है कि आप कहीं मुसलमान है देश में सबका साथ सबका विकास। अपराधी को अपराधी खड़ी है ना, इतनी हिम्मत खड़ी होंगी, पीड़िता ये अपराधी है। इस अपराधी के लिए कुछ नहीं करेंगे, सभी खड़ा होंगी। आप मुसलमान के साथ खड़ी होंगी सुधा जी। अरे चुप रहिए, आप ऐसी बात करें, कांग्रेस की आदत है, कौन है वो मुसलमान के साथ खड़ी होती है, पीड़िता के साथ खड़ी नहीं होती है। कोई नई घटना नहीं है, चाहे वो पहले भी चाहे वो कोई भी हो। आप बलात्कार को जस्टिफाई करती हो, अगर इस मसले में आप लड़की के साथ नहीं, आप अपराधी के साथ खड़ी होती हो, आप मुसलमान के साथ खड़ी होती हो, आप जाति के अरे शर्म नहीं आती लोगों को। एक मिनट, आप वाद विवाद में मुद्दे को मत उलझाइए। आपको इस पूरी घटना के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं, जिन पर चर्चा हो रही है, एक एक करके उस पर जवाब आने दीजिए। आपने जाति और धर्म उस हिसाब से आरोपियों के नाम नहीं लिए गए, ये आरोप लगाया सुधा जी। अब इस पर बोलने दीजिए समीर जी को। बोले समीर जी। बोल रही हूँ कि अपराधी ठीक है, आपने सवाल उठाया ना, उसका जवाब भी तो सुन लीजिए, उन्हें तो बोलने दीजिए। बोले समीर जी। अपराधी का नाम तो बताया जाएगा ना। अगर वो मुईद खान है तो मुईद खान है, उसने अपराध किया। लास्ट 2 मिनट का वक्त है मेरे पास। आप उसके नाम को क्यों छुपाना चाहती है? अपराध के परिभाषा को क्यों बदलना चाहती है? आपकी क्या मजबूरी है सुधा जी? कम से कम आप महिला हो, एक साथ खड़े होने की कोशिश आपको करिए। महिला की वकालत करनी चाहिए, कम से कम महिला की वकालत करनी चाहिए। आप अपराधी की वकालत कर रही हो सुधा जी। ये कांग्रेस की आदत है, ये कांग्रेस से ही करती आई है, कांग्रेस से ही करती आई है, बलात्कारियों को बचाते आई है, ठीक है सुधा जी। बचाते समीर जी प्लीज, समीर जी, सुधा जी, आप दोनों शांत हो जाइए। मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त रह गया है। आशीष जी अपनी बात रख रहे थे, मैंने उनको बीच में टोक दिया था, लेकिन उससे पहले अजय वीर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे। बोलिए अजय जी। आस्था जी, देखिए, जो पीड़िता है उसके प्रति किसी भी पैनलिस्ट की संवेदन नहीं है, और सिर्फ मुलजिम की जाति और बिरादरी और धर्म की बात कर रहे हैं। जो मुलजिम है वो अपराधी है, वो अपराधी है, उसकी कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। और इन मुकदमों में त्वरित न्यायालय में मुकदमे चलाकर जल्दी से सजा मिले, जिससे एक नजीर बनने का काम हो, और जो देश में महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था हो। हमारे सपा के साथी उसको डिफेंड करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के साथी हमारे उसको डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। ये पता नहीं चल रहा है कि ये अपराधी के साथ है या पीड़िता। ठीक है अजय वीर जी। मेजर आशीष जी, आपका जवाब। सुधा जी, ठीक है, आपने काफी देर तक समय लिया, अब उनको बोलने दीजिए। मेजर आशीष जी। समीर जी शांत हो जाइए, मैं क्लोजिंग रिमार्क के लिए आप ही के पास आऊंगा। ये आरएलडी और भाजपा वालों को उनसे पीड़िता से कोई लेना देना नहीं है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठे हैं। पीड़िता से मिले चले गए, आप बताइए आपके समाजवादी पार्टी का कौन नेता पीड़िता से मिलने गया है? जो वहाँ के महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधियों में कमी आई है, अपराधी आपकी पार्टी से है। ठीक है, आप सभी शांत हो जाइए, सभी शांत हो जाइए। डॉक्टर परमवीर सिंह, ये गुड गवर्नेंस, त्वरित कार्रवाई हुई है, जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। परमवीर जी, देखिए, त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है, 2 महीने के बाद कार्रवाई हुई है, जब मीडिया के अंदर ये बात उछल गई है।
मेरी बात को बीच में काट दिया गया था कि ये देखिए पावरफुल लोगों के लिए नहीं वो दबाने में सक्षम होते हैं, चाहे वो पार्टी सत्ता में हो ना हो। मेरी बात को दबाया गया था। जैसे अब शांति सी बात है। अब आप देखिए अवधेश प्रसाद जी से पत्रकारों ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, वीडियो सामने है। अभी आज समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा है। देखिए ये सब बैकफुट पे समाजवादी पार्टी है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे बीच में हैं और उनका ये कहना है कि अगर मोइन पर दोष साबित होता है तो हर मुकम्मल सजा मिले। प्रवक्ता कौन होता है? जी मुझसे आस्था जी आवाज क्लियर नहीं आई थी आपकी। जी 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 आस्था जी, इन्होंने क्या किया, आशीष जी की पार्टी ने क्या किया विक्टिम के साथ? जो अपराधी है उसके साथ इन्होंने कौन सा व्यवहार किया? ये बताते क्यों नहीं कि हमने पार्टी से उनको सहायता भी हम ही देंगे। जैसे वो इनका समय खत्म हो रहा है, आज भी 10 नगर सेकंड। अध्यक्ष है, लोग हाथरस आज भी नगर अध्यक्ष में है। भरे, उनको हमने सहायता दी, उनको उनसे हमारी पार्टी के आज लोग भी नगर चलिए, बहुत से विषय आपस में मिल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, अपराध हुआ है, दोष साबित होता है तो कड़ी सजा होनी चाहिए और राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया। वहीं सीएम योगी की सख्ती के बाद से इस मामले में एक्शन भी तेज हुआ है। अयोध्या में एसएचओ और भदरसा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है और आरोपी मोइन पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। यही मांग जो है वो पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री से भी की, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम जमीन की पैमाइश भी करने पहुंच गई है। महाबैस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।